जरा एक पल रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो बात अभी आप सुनने वाले हैं वह आपको प्रेरित नहीं करेगी, वह आपको बेचैन कर देगी। और सच कहूं, अगर यह वीडियो देखने के बाद भी आप अंदर से हिल नहीं गए तो शायद अमीरी आपके लिए नहीं है। हेलो साथियों, स्वागत है रिच माइंड यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? आपका जवाब होगा हाँ, बिना सोचे, बिना रुके। लेकिन अब दूसरा सवाल सुनिए, क्या आप पूरी जिंदगी किसी और के सपने के लिए काम करते रहना चाहते हैं? यहां आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि दिल अंदर से मना कर देता है। और यहीं से इस किताब की असली शुरुआत होती है। आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू गेट रिच, और इसके लेखक हैं फेलिक्स डेनिस। लेकिन एक बात साफ कर दूं, यह किताब आपको जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती। यह किताब मोटिवेशनल पोस्टर नहीं है। यह किताब मीठे शब्दों से आपकी पीठ नहीं थपथपाती। यह किताब सीधे आपके दिमाग पर चोट करती है। फेलिक्स डेनिस पहले ही पन्ने पर कह देते हैं, अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो यह किताब अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी और अमीरी एक साथ कभी नहीं चलती। जहां सिक्योरिटी होती है वहां ग्रोथ मर जाती है, और जहां ग्रोथ होती है वहां डर जरूर होता है। लेखक की औकात, क्यों सुने इसकी बात? अब सवाल उठता है, फेलिक्स डेनिस कौन है? कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं, कोई थ्योरी बेचने वाला टीचर नहीं। यह वह आदमी है जिसने शून्य से करोड़ों बनाए, फिर सब गंवाया और फिर दोबारा खड़ा हुआ। उसने पैसा कमाया, उसने पैसा खोया, और उसने पैसा संभालना सीखा। इसीलिए यह किताब किसी क्लासरूम की कहानी नहीं है, यह मैदान में लड़े गए युद्ध की कहानी है। पहला बड़ा झटका, रियलिटी स्लैप। किताब का पहला और सबसे कड़वा सच, अमीरी का सपना सब देखते हैं, लेकिन कीमत बहुत कम लोग चुकाना चाहते हैं। लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन देर तक काम नहीं करना चाहते। लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते। लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन असफलता से डरते हैं, और यही डर उन्हें पूरी जिंदगी मिडिल क्लास बनाए रखता है। फेलिक्स साफ कहते हैं, नौकरी आपको पैसा दे सकती है, आराम दे सकती है, इज्जत दे सकती है, लेकिन आजादी कभी नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि नौकरी में आपकी कमाई की सीमा तय होती है, आपका समय किसी और का होता है, आपकी मेहनत का फैसला कोई और करता है। और अब आता है इस किताब का सबसे खतरनाक वाक्य, आप अमीर तब नहीं बनते जब आप मेहनत करते हैं, आप अमीर तब बनते हैं जब आप सिस्टम बनाते हैं। सोचिए, मेहनत हर मजदूर करता है, लेकिन सिस्टम सिर्फ मालिक बनाता है। असली अमीर वही बनता है जो मालिक की तरह सोचता है। भूख, हंगर, जो स्कूल नहीं सिखाता। फेलिक्स कहते हैं, मैंने बहुत होशियार लोग देखे, बहुत पढ़े लिखे लोग देखे, लेकिन वे अमीर नहीं बन पाए क्योंकि उनमें एक चीज की कमी थी, भूख। खाने की भूख नहीं, बल्कि कुछ कर दिखाने की आग, आराम से नफरत, औसत जिंदगी से गुस्सा। अगर आपको सुबह उठते ही बेचैनी नहीं होती, अगर आपको लगता है जो चल रहा है वही ठीक है, तो यह किताब कहती है आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। और अब सवाल यह नहीं है कि आप अमीर बनना चाहते हैं या नहीं, सवाल यह है क्या आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्योंकि आगे यह किताब बताएगी बिजनेस कैसे चुना जाता है, मेहनत की सही जगह क्या है, और क्यों ज्यादातर लोग सही मेहनत करके भी गलत जगह फंस जाते हैं। अमीरी मेहनत से नहीं, सिस्टम से बनती है। और यह बात सुनते ही अधिकांश लोगों का दिमाग डिफेंस मोड में चला जाता है, क्योंकि सिस्टम बनाने की बात डर पैदा करती है। आज हम उसी डर को धीरे धीरे खोलेंगे। बचपन का सबसे बड़ा प्रोग्राम जरा याद कीजिए। बचपन से हमें क्या सिखाया गया? अच्छे नंबर लाओ, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और पूरी जिंदगी सुरक्षित रहो। यह रास्ता सुनने में बहुत साफ लगता है, लेकिन फेलिक्स डेनिस कहते हैं यह रास्ता आपको सुरक्षित रख सकता है लेकिन कभी अमीर नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इस रास्ते का अंतिम लक्ष्य सिक्योरिटी है, आजादी नहीं। सिक्योरिटी का भ्रम। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, लोग नौकरी इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें काम पसंद है। लोग नौकरी करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। पैसे खत्म हो जाने का डर, समाज में इज्जत खो देने का डर, परिवार को निराश कर देने का डर, और यही डर इंसान को पूरी जिंदगी एक दायरे में बंद कर देता है। फेलिक्स साफ कहते हैं सिक्योरिटी इंसान को सुला देती है, और सोया हुआ इंसान कभी अमीर नहीं बनता। नौकरी की सबसे खतरनाक सच्चाई यहां लेखक एक ऐसा सच बताते हैं जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। नौकरी आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खा जाती है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, सैलरी आ रही है, महीने का खर्च चल रहा है, लोग कहते हैं सेटल हो गया। लेकिन धीरे धीरे सपने छोटे हो जाते हैं, रिस्क लेने की हिम्मत खत्म हो जाती है, और सबसे खतरनाक बात, आप सोचने से डरने लगते हैं, क्योंकि सोचने का मतलब होता है किसी और रास्ते की कल्पना। समय बनाम पैसा। फेलिक्स डेनिस एक बहुत गहरी बात कहते हैं,
अगर आपकी कमाई आपके समय से जुड़ी है तो आपकी अमीरी की सीमा तय है। सोचिए, दिन में आपके पास कितने घंटे हैं? 24। उनमें से कुछ सोने में चले जाते हैं, कुछ परिवार में, कुछ थकान में काम करने के लिए मुश्किल से 8 से 10 घंटे बचते हैं। अगर आपकी कमाई इन्हीं घंटों से जुड़ी है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कभी अनलिमिटेड नहीं कमा सकते। यहीं से सिस्टम की जरूरत पैदा होती है, यहीं से किताब दिमाग घुमाना शुरू करती है। फेलिक्स कहते हैं, अमीरी का पहला नियम है समय से पैसा अलग करो। मतलब ऐसा कुछ बनाओ जो आपके बिना भी चले, जो सोते समय भी कमाए, जो एक बार बने और बार बार बिके। यही सिस्टम है। बिजनेस का गलत मतलब अब ज्यादातर लोग यहां गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं बिजनेस मतलब दुकान खोलना। फेलिक्स कहते हैं नहीं, बिजनेस का मतलब है वैल्यू बनाना। अगर आप किसी समस्या को हल कर रहे हैं, किसी दर्द को कम कर रहे हैं, किसी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, तो लोग आपको खुशी खुशी पैसा देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी मेहनत बेच रहे हैं, सिर्फ अपना समय दे रहे हैं, तो आप नाम चाहे कुछ भी रख लो, आप मजदूर ही रहेंगे। लेखक का अपना उदाहरण फेलिक्स डेनिस बताते हैं। उन्होंने पब्लिशिंग बिजनेस क्यों चुना? क्योंकि एक मैगजीन लाखों लोगों तक जा सकती थी, एक बार बना, कंटेंट बार बार बिक सकता था और कमाई समय से अलग हो सकती थी। यही स्केल है, यही सिस्टम है। मेहनत की गलत जगह यह किताब एक खतरनाक चेतावनी देती है। ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं, गलत जगह मेहनत करके गरीब रहते हैं। वे दिन रात काम करते हैं, लेकिन ऐसी चीज पर जिसका कोई स्केल नहीं, ऐसी चीज पर जो आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसी चीज पर जो सिर्फ समय खाती है और अंत में थक कर कहते हैं मेहनत बेकार है। जबकि सच ये है, मेहनत बेकार नहीं होती, गलत दिशा में मेहनत बेकार होती है। मालिक की सोच बनाम कर्मचारी की सोच, यहां किताब एक लाइन खींच देती है। कर्मचारी की सोच, आज कितना कमा रहा हूं, महीने का खर्च कैसे चलेगा, रिस्क मत लो। मालिक की सोच, यह काम 5 साल बाद कहां ले जाएगा, क्या यह सिस्टम बन सकता है, क्या यह मेरी आजादी बढ़ाएगा? फेलिक्स कहते हैं असली अमीर वही बनता है जो फैसले खुद लेता है, नुकसान खुद उठाता है और फायदे पर पूरा हक रखता है। अकेलापन अमीरी की पहली कीमत। और अब एक ऐसा सच जिसके लिए कोई तैयार नहीं होता। मालिक अकेला होता है, फैसले अकेले लेने पड़ते हैं, गलती का दोष खुद पर आता है। कोई बॉस नहीं होता जिस पर जिम्मेदारी डाल सको। इसलिए फेलिक्स कहते हैं अगर आप अकेलेपन से डरते हैं तो आप मालिक बनने के लिए तैयार नहीं हैं। अब सवाल यह नहीं है कि नौकरी अच्छी है या बुरी, सवाल यह है क्या आप पूरी जिंदगी अपने समय के बदले पैसे बेचते रहना चाहते हैं, या आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो आपके बिना भी चले? क्योंकि अगले पार्ट में किताब एक और परत खोलेगी। भूख क्यों सबसे जरूरी है, औसत लोग क्यों कभी अमीर नहीं बनते और क्यों असली सफर अंदर से शुरू होता है। एक सवाल है, ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या आपको अपनी जिंदगी से बेचैनी होती है? अगर जवाब नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि फेलिक्स डेनिस कहते हैं अमीरी बेचैनी से पैदा होती है, संतोष से नहीं। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग, किताब एक बात बहुत साफ करती है, दुनिया में सबसे खतरनाक लोग गरीब नहीं होते। सबसे खतरनाक लोग होते हैं आराम में फंसे हुए लोग, जिनके पास ठीक ठाक सैलरी है, ठीक ठाक जिंदगी है और ठीक ठाक सपने हैं। वे न दुखी होते हैं न भूखे होते हैं, और यही ठीक ठाक उन्हें पूरी जिंदगी रोक कर रखता है। भूख क्या होती है? गलतफहमी तोड़ो। यहां फेलिक्स भूख शब्द का एक नया मतलब देते हैं। यह खाने की भूख नहीं है। भूख मतलब औसत जिंदगी से गुस्सा, आराम से नफरत और खुद को साबित करने की जलन। फेलिक्स कहते हैं अगर आपको सुबह उठते ही कुछ बदलने की तड़प नहीं होती तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। क्यों ज्यादातर पढ़े लिखे लोग फेल हो जाते हैं? यह किताब एक कड़वा सच बोलती है, डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है लेकिन भूख नहीं दे सकती। बहुत से लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं, ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, फिर भी वे कुछ नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि वे खोने से डरते हैं, और जो खोने से डरता है वह कभी बड़ा खेल नहीं खेलता। असली दुश्मन औसत सोच। फेलिक्स कहते हैं औसत लोग अमीरों से नहीं, औसत लोगों से घिरे होने की वजह से गरीब रहते हैं। सोचिए, अगर आपके आसपास सब लोग कहते हैं इतना मत सोचो, जो है उसी में खुश रहो, रिस्क मत लो, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी वही मानने लगता है और यही अमीरी मर जाती है। अकेले चलने की सच्चाई। अब एक ऐसा सच जो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बताता। अमीरी का रास्ता अकेला होता है। शुरुआत में लोग हंसेंगे, सवाल उठाएंगे, मजाक बनाएंगे, आपके फैसले सबको बेवकूफी लगेंगे। फेलिक्स कहते हैं असली अमीर पहले अकेला होता है,
बाद में मिसाल बनता है। आलोचना क्यों जरूरी है? यहां किताब दिमाग पलट देती है। अगर लोग आपकी आलोचना नहीं कर रहे तो आप कुछ अलग नहीं कर रहे। औसत रास्ते पर सब ताली बजाते हैं, सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन अलग रास्ते पर लोग डर जाते हैं क्योंकि आपका साहस उन्हें उनकी कायरता याद दिलाता है। आराम सबसे मीठा जहर, फेलिक्स डेनिस कहते हैं। आराम अमीरी का दुश्मन है। जैसे ही पैसा थोड़ा आता है, हालात थोड़े सुधरते हैं, दिमाग कहता है अब ठीक है, अब इतना काफी है, और यहीं सफर रुक जाता है। भूख कैसे जिंदा रखी जाए? किताब एक सीधा नियम देती है। खुद को ऐसे माहौल में रखो जहां आप छोटे महसूस करें। ऐसे लोगों के बीच रहो जो आपसे आगे हों। ऐसी बातें पढ़ो जो आपको असहज करें। ऐसे सपने देखो जो डराएं। क्योंकि में फर्क, फेलिक्स कहते हैं, भीड़ पूछती है लोग क्या कहेंगे, मालिक पूछता है 5 साल बाद मैं कहां रहूंगा। भीड़ आज की सोचती है, मालिक भविष्य की कीमत चुकाता है। अंदर की लड़ाई यह किताब बार बार याद दिलाती है। असली लड़ाई बाहर नहीं, आपके दिमाग में होती है। डर बनाम हिम्मत, आराम बनाम भूख, भीड़ बनाम अकेलापन। और जो इंसान इस लड़ाई में जीत जाता है वही आगे सिस्टम बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने लोग बिजनेस शुरू करते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बनते? दुकानें खुलती हैं, स्टार्टअप शुरू होते हैं, मेहनत होती है, फिर भी पैसा नहीं बढ़ता, दबाव बढ़ता जाता है, और अंत में लोग कहते हैं बिजनेस मेरे बस का नहीं था। फेलिक्स डेनिस कहते हैं बिजनेस गलत नहीं होता, गलत होता है बिजनेस चुनने का तरीका। सबसे पहली गलती, भीड़ की नकल। किताब एक सीधा सच बोलती है। ज्यादातर लोग बिजनेस इसलिए चुनते हैं क्योंकि कोई और उसमें कमा रहा होता है। दोस्त ने खोला तो आपने भी खोल लिया, ट्रेंड चल रहा था तो आप भी कूद पड़े, किसी ने कहा इसमें पैसा है और आपने बिना सोचे शुरू कर दिया। लेकिन फेलिक्स कहते हैं अगर आप भीड़ के पीछे चल रहे हैं तो आप मालिक नहीं, फॉलोअर हैं। सही बिजनेस का पहला नियम, फेलिक्स डेनिस कहते हैं, सही बिजनेस वही है जिसे आप लंबे समय तक झेल सकें। ध्यान दीजिए, उन्होंने पसंद नहीं कहा, उन्होंने कहा झेल सकें, क्योंकि हर बिजनेस में बोरियत आती है, हर बिजनेस में नुकसान होता है, हर बिजनेस में अकेलापन होता है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए आए हैं तो आप बीच में ही टूट जाएंगे। स्केल क्या होता है? सबसे जरूरी हिस्सा। अब किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, स्केल। फेलिक्स कहते हैं अगर आपका बिजनेस ज्यादा लोगों तक बिना ज्यादा मेहनत के नहीं पहुंच सकता तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। समझिए इसे, बाल काटने वाला समय के बदले पैसा, ट्यूशन घंटे के बदले कमाई। किताब एक बार लिखो, लाखों बार बिके डिजिटल प्रोडक्ट एक बार बनाओ, अनलिमिटेड सेल। यही स्केल है। मेहनत की सबसे खतरनाक जगह, किताब एक लाइन में सब साफ कर देती है। अगर आपकी कमाई आपकी मौजूदगी मांगती है तो आप छुट्टी नहीं ले सकते, आप बीमार नहीं पड़ सकते, आप अमीर नहीं बन सकते। कड़वा है लेकिन सच है। वैल्यू बनाम मेहनत बेचना, फेलिक्स बहुत साफ शब्दों में कहते हैं लोग मेहनत के लिए नहीं, वैल्यू के लिए पैसा देते हैं। अगर आप किसी समस्या को हल कर रहे हैं, किसी का समय बचा रहे हैं, किसी का दर्द कम कर रहे हैं तो लोग आपको ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ मैं बहुत मेहनत करता हूं यही बेच रहे हैं तो आप हमेशा सस्ते रहेंगे। लेखक का अनुभव, क्यों पब्लिशिंग? फेलिक्स बताते हैं उन्होंने पब्लिशिंग इसलिए चुनी क्योंकि कंटेंट स्केलेबल था। हर नया कस्टमर अतिरिक्त मेहनत नहीं मांगता था और सिस्टम बन सकता था। वह दुकान नहीं बना रहे थे, वह मशीन बना रहे थे। हर बिजनेस आपके लिए नहीं। यहाँ किताब बहुत ईमानदार हो जाती है। हर इंसान हर खेल नहीं खेल सकता। कुछ लोग ऑपरेशंस में अच्छे होते हैं, कुछ सेल्स में, कुछ आइडिया में, कुछ मैनेजमेंट में। अगर आप खुद को नहीं जानते, अपनी ताकत नहीं पहचानते तो आप गलत बिजनेस चुन लेंगे और खुद को ही दोष देंगे। फोकस अमीरी का सबसे बड़ा हथियार, फेलिक्स कहते हैं अमीरी एक दिशा मांगती है, 10 रास्ते नहीं। जो लोग हर नए आइडिया पर कूदते हैं, हर मौके में पैसा डालते हैं, हर ट्रेंड को पकड़ते हैं, वे कहीं नहीं पहुंचते। लेकिन जो इंसान एक दिशा चुनता है, सालों तक उसी पर लगा रहता है, वही कुछ ऐसा बनाता है जो दूसरों को नामुमकिन लगता है। सिस्टम बनाम खुद को खपा देना। किताब एक आखिरी चेतावनी देती है, अगर सब कुछ आप पर निर्भर है तो आपके बिना कुछ नहीं चलेगा, और अगर आपके बिना कुछ नहीं चलता तो आप फंसे हुए हैं। असली बिजनेस लोगों से चलता है, प्रोसेस से चलता है, सिस्टम से चलता है। एक बात याद रखिए, आप बिजनेस में दुश्मनों से कम दोस्तों से ज्यादा हारते हैं, क्योंकि दुश्मन से आप सतर्क रहते हैं लेकिन दोस्त के सामने आप दिमाग बंद कर देते हैं। फेलिक्स डेनिस कहते हैं पार्टनरशिप शादी से भी ज्यादा खतरनाक होती है।
पार्टनरशिप का सबसे बड़ा झूठ ज्यादातर लोग सोचते हैं, दो लोग मिलकर काम करेंगे तो बोझ कम हो जाएगा। हकीकत, गलत पार्टनर बोझ नहीं, झर बन जाता है। किताब कहती है, पार्टनर पैसा नहीं बांटता, वह दर्द बांटता है। अगर दर्द बराबर नहीं बांटा तो रिश्ता टूटना तय है। पैसा नहीं, सोच देखो, फेलिक्स साफ कहते हैं। पार्टनर चुनते समय उसका सपना मत देखो, उसकी सहन शक्ति देखो। क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन नुकसान बहुत कम लोग झेल सकते हैं। अगर आपका पार्टनर सिर्फ मुनाफे की बातें करता है, लेकिन मेहनत से डरता है और रिस्क से भागता है, तो मुश्किल समय में वही सबसे पहले भागेगा। लेखक की सबसे बड़ी गलती, फेलिक्स अपनी जिंदगी की सबसे महंगी गलती बताते हैं। मैंने सही लोगों पर सही समय पर भरोसा नहीं किया और गलत लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। नतीजा, पैसा गया, समय गया और सबसे खतरनाक, मानसिक शांति चली गई। दोस्ती बनाम बिजनेस, यह किताब एक लाइन खींच देती है। दोस्ती और बिजनेस अलग अलग नियमों पर चलते हैं। दोस्ती में मान भावना चलती है, माफी मिल जाती है। बिजनेस में नंबर चलते हैं, गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। जो इंसान दोस्ती में बिजनेस घुसा देता है, वह दोनों खो देता है। दर्द का लेवल बराबर होना चाहिए। फेलिक्स कहते हैं, सही पार्टनर वही है जो वही दर्द सहने को तैयार हो जो आप सह रहे हैं। अगर आप रातें जगा रहे हैं, आप रिस्क उठा रहे हैं, आप तनाव झेल रहे हैं और सामने वाला आराम में है, बहाने बना रहा है, तो रिश्ता टूटना तय है। अकेले आगे बढ़ने का साहस, यहां किताब एक डरावनी बात कहती है। अकेले बढ़ना मुश्किल है, लेकिन गलत लोगों के साथ बढ़ना तबाही है। कई बार अकेले चलना सही होता है, मदद बाद में आती है, लेकिन दिशा पहले साफ होनी चाहिए। भरोसा कैसे किया जाए? किताब एक सिंपल नियम देती है। पहले छोटे फैसलों में देखो, फिर बड़े फैसले सौंपो। जो इंसान छोटी जिम्मेदारी में बहाने बनाता है, समय पर काम नहीं करता, वह बड़े पैसे में कभी भरोसेमंद नहीं होगा। लालच सबसे खतरनाक वायरस, फेलिक्स कहते हैं। जब पैसा सामने होता है, इंसान का असली चेहरा बाहर आता है। पार्टनरशिप में लालच, ईगो और तुलना तीनों धीरे धीरे रिश्ते को खा जाते हैं। पार्टनरशिप का सुनहरा नियम, किताब कहती है, अगर बिना पार्टनर के काम चल सकता है तो पार्टनर मत बनाओ। पार्टनर तभी बनाओ जब स्केल के लिए जरूरी हो और सामने वाला आपसे बेहतर हो। कड़वा सच, फेलिक्स डेनिस साफ कहते हैं, गरीबी इंसान को सिखाती है, लेकिन अमीरी इंसान को बेनकाब करती है। क्योंकि गरीब होते समय आप सीखते हैं, अमीर होते समय आप खुद को भगवान समझने लगते हैं। पैसा आते ही क्या बदलता है? जैसे ही पैसा आता है, सलाह बुरी लगने लगती है, आलोचना दुश्मनी लगती है और चुप रहने वाले लोग समझदार दिखने लगते हैं। फेलिक्स लिखते हैं, सफलता के बाद सबसे पहली चीज जो मरती है वह है सुनने की आदत। कंफर्ट सबसे मीठा जहर गरीबी आपको भूखा रखती है, लेकिन अमीरी आपको आराम का गुलाम बना देती है। देर से उठना, कम मेहनत, ज्यादा एंजॉय और सोच। अब तो हो ही गया है, यहीं से गिरावट शुरू होती है। फेलिक्स की खुद की गिरावट, फेलिक्स मानते हैं, मैं मेहनती था, लेकिन अमीर होने के बाद मैं ढीला पड़ गया। उन्होंने सोचा, टीम है, सिस्टम है, पैसा है, अब सब अपने आप चलेगा। लेकिन बिजनेस में जो चीज आप रोज नहीं देखते, वह धीरे धीरे सड़ने लगती है। ईगो असली दुश्मन, किताब कहती है, गरीब आदमी गलती करता है तो सीखता है, अमीर आदमी गलती करता है तो उसे जस्टिफाई करता है। ईगो बोलता है, मैं सही हूं, सामने वाला बेवकूफ है, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, और यहीं से डूबने की स्पीड बढ़ जाती है। सच्चाई बोलने वाले लोग गायब हो जाते हैं। पैसा आने के बाद लोग सच बोलना बंद कर देते हैं। हाँ में हाँ मिलाने वाले बढ़ जाते हैं। फेलिक्स कहते हैं, अमीरी में सबसे दुर्लभ चीज होती है ईमानदार सलाह, क्योंकि सच बोलने वाला आपका मूड खराब करता है और खुशामदी आपका भविष्य। सबसे खतरनाक भ्रम, मैं स्पेशल हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। हर गिरा हुआ अमीर यही सोचता था। किताब कहती है, सक्सेस कोई शील्ड नहीं है, बल्कि टेस्ट है। खुद को गिरने से कैसे बचाएं? फेलिक्स 3 नियम देते हैं। एक, रूटीन मत छोड़ो। जो काम आपको गरीब रहते दिन बचाता था, वही आपको अमीर रहते जमीन से जोड़े रखेगा। 2, एक ऐसा इंसान रखो जो आपको ना बोल सके और जिसे निकालने की आपकी हिम्मत ना हो। 3, खुद को याद दिलाते रहो, यह सब छीना भी जा सकता है। डर के लिए नहीं, फोकस के लिए। एक सच्चा सवाल, क्या आपने नोटिस किया है, पैसा बढ़ता जाता है, लेकिन कॉल लिस्ट छोटी होती जाती है। फेलिक्स डेनिस लिखते हैं, सक्सेस आपको भीड़ से अलग नहीं करती, यह आपको अकेला कर देती है। लोग रहते हैं, रिश्ते नहीं। अमीरी के बाद लोग आपके आसपास रहते हैं, लेकिन आपके साथ नहीं।
सब पूछते हैं, क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो? कोई नहीं पूछता, कैसे हो? भरोसा क्यों मर जाता है? क्योंकि अब आपको नहीं पता कौन आपके पैसे से जुड़ा है और कौन आपसे फेलिक्स कहते हैं। जब सब कुछ खरीदा जा सकता है तो भरोसे की कीमत सबसे ज्यादा हो जाती है और यहीं से आप दीवारें बनाना शुरू करते हैं। खालीपन कहां से आता है? गरीबी में सपना होता है, आग होती है, भूख होती है। अमीरी में मंजिल मिल जाती है लेकिन रास्ता खत्म हो जाता है और इंसान पूछता है अब क्या? गलत भराव, रॉन्ग फिलर्स। खालीपन भरने के लिए लोग शराब, पार्टियां, दिखावा, अफेयर्स, सोशल वैलिडेशन का सहारा लेते हैं। फेलिक्स साफ कहते हैं, मैंने सब ट्राई किया लेकिन अंदर की आवाज चुप नहीं हुई। पैसा खुशी क्यों नहीं खरीद पाता? क्योंकि पैसा चीजें देता है, मतलब नहीं। पैसा आराम देता है, शांति नहीं। पैसा लोग लाता है, अपने नहीं। किताब का सबसे ईमानदार सच, अगर आपके पास काम करने की वजह नहीं है तो पैसा भी बोझ बन जाता है। यही वजह है कई अमीर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। फेलिक्स का समाधान, फेलिक्स कहते हैं, एक, कुछ ऐसा करो जिससे पैसा ना आए ताकि अहंकार मरे। 2, ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो आपके बैंक बैलेंस से अनजान हो ताकि आप इंसान बने रहो। 3, हर दिन खुद से पूछो, अगर पैसा चला जाए तो मैं कौन हूं? असली अमीरी की परिभाषा किताब अंत में कहती है, असली अमीरी वो है जब आप अपने साथ अकेले बैठ सको और बेचैन ना हो। फेलिक्स डेनिस का आखिरी सबक, किताब का सबसे भारी सच, पैसा एक शानदार नौकर है लेकिन बेहद खतरनाक मालिक। अगर पैसा आपकी नींद तय करे, आपके रिश्ते तोड़े, आपको खुद से दूर करे तो आप अमीर नहीं, कैदी हैं। बैलेंस क्यों जरूरी है? फेलिक्स कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी जीत करोड़पति बनना नहीं थी बल्कि यह समझना था कि कब रुकना है। जो इंसान कभी रुकना नहीं सीखता वही सबसे पहले टूटता है। अमीर बनना बनाम, अमीर बने रहना। अमीर बनना स्किल है, अमीर बने रहना किरदार, कैरेक्टर। क्योंकि पैसा मेहनत से आता है लेकिन उड़ान आदतों से होती है। फेलिक्स का 5 रूल सिस्टम, एक, पैसे को लक्ष्य मत बनाओ, उसे टूल बनाओ। 2, काम ऐसा चुनो जिसे छोड़ने का ऑप्शन हो, तभी आप फ्री हो। 3, लाइफस्टाइल को जानबूझकर सीमित रखो ताकि कंट्रोल आपके हाथ में रहे। 4, हेल्थ, टाइम और रिश्तों पर पैसा खर्च करो, यही असली रिटर्न है। 5, हर साल खुद से पूछो, क्या मैं यह सब फिर से करना चाहूंगा? अगर जवाब नहीं है तो कुछ गलत है। सबसे बड़ा भ्रम टूटता है किताब का आखिरी लाइन, सफलता का मतलब ज्यादा पाना नहीं बल्कि कम पर खुश रहना सीखना है। अगर आज आपका पैसा आपसे छीन लिया जाए, आपकी पहचान मिटा दी जाए, तो क्या आपके पास कुछ ऐसा बचेगा जिसके साथ आप जी सकें? अगर हां, आप सच में अमीर हैं। अगर नहीं, यह सीरीज जरूरी थी। अगर यह सीरीज आपकी सोच हिला गई, अहंकार तोड़ा या आंखें खोल गई, तो इसे पैसा कमाने की वीडियो नहीं, जिंदगी समझने की वीडियो समझिए।